समुपस्थित सज्जनों, केनोपनिषद में तवलकार ऋषि ने अपने शिष्य को ब्रह्म का उपदेश अनेक प्रकार से दिया और ब्रह्म को समझाने का प्रयास किया। और यही उपनिषद का प्रयोजन था। उपनिषद को उन्होंने बता दिया। लेकिन जितना कुछ हमने सुना वो हमें भी लगता है कि बहुत थोड़ा सा है, और उस शिष्य को भी ये प्रतीत हुआ होगा कि तो बहुत थोड़ा सा है। कुछ परमात्मा के बारे में इन्होंने बता दिया कि सब इंद्रियों के पीछे वही शक्ति कार्य कर रही है, सब देवताओं का आधार वही परमपिता परमात्मा है। वो बड़ी इच्छा लेकर के आया था। तो जब ऋषि ने इतना सब कुछ बता दिया और रुक गए, तो शिष्य जिस उत्सुकता से आया था वो फिर उसने उनके सामने रखी और कहा कि उपनिषदम भो ब्रूहि। हे गुरुजन, आप उपनिषद के बारे में कहें। ऋषि ने तो उपनिषद का कथन कर दिया था, लेकिन शिष्य को यह प्रतीत हुआ जैसे कि ऋषि ने कुछ और ही बातें बता दी, कुछ प्रासंगिक थोड़ी बहुत बातें बता दी। उपनिषद का कथन तो अब करेंगे, और उसका धैर्य भी चुक सा गया। वो जल्दी से जल्दी उपनिषद के उस रहस्य को जानना चाहता था। तो उसने फिर से निवेदन किया, उपनिषदम भो ब्रूहि। भो आचार्य, भो ऋषि, हे ऋषिवर, आप मुझे उपनिषद के बारे में बताएं। तो मेरे को उपनिषद कहें, वो रहस्य की बात बताएं जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। अब स्थिति बड़ी विचित्र है। ऋषि ने तो जो कहना था वो कह दिया, और शिष्य को लग रहा है कि कुछ भी नहीं कहा और वो उपनिषद को जानना चाहता है। तो ऋषि ने फिर उसको समझाया, उक्ता ते उपनिषद, तेरे लिए उपनिषद कह दी गई है। तू ब्रह्म को पाना चाहता है, जो उसके लिए आवश्यक है वो तो तुझे कह दिया गया है। अर्थात ऋषि ये कहना चाह रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातें लग रही हैं वो इतनी छोटी नहीं है, तो बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी गंभीर बातें हैं। और ऐसा हमारे साथ भी होता रहता है। व्यक्ति जब अध्यात्म को सीखने आता है, अध्यात्म को जानने आता है, योग को समझने की इच्छा रखता है, तो जब वो योगी लोगों के पास जाता है तो वो उनको कुछ बातें बता देते हैं। अथवा हम पुस्तक के पास जाएं तो अष्टांग योग हमें 8 योगों के बारे में बता देता है। तो कुछ ऐसा लगता है कि ये तो बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़े से सूत्रों में पूरा योग शास्त्र कह दिया गया।
ब्रह्म की प्राप्ति तो बहुत कठिन है और बहुत बड़ा कार्य है, उसके लिए कुछ विस्तार से, कुछ अच्छी तरह होना चाहिए। लेकिन ऋषियों ने जो सूत्र रूप में भी कहा, वो मुक्ति प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। हाँ, उन छोटी छोटी बातों के भी रहस्य बड़े गंभीर हैं और उनके पीछे बहुत बड़ी बातें हैं। इस उपनिषद में भी जहां एक बात कही कि सब के पीछे परमात्मा की शक्ति विद्यमान है, अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है, ये छोटी सी बात भी बड़ी गंभीर और बड़ी महत्वपूर्ण है। वर्षों प्रयास करके भी व्यक्ति इस अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता। परमात्मा की विजय में ही अपनी विजय समझ लेना, ये भी वास्तव में बहुत कठिन और बहुत परिश्रम साध्य चीज है। हम सामान्य रूप से भले ही कहते रहें ये सब परमात्मा का कार्य है, मैं परमात्मा का ही कार्य कर रहा हूं, लेकिन उसमें हमारे अपने स्वार्थ कहीं ना कहीं घुले मिले रहते हैं। और शुद्ध रूप से परमात्मा की विजय में ही अपनी विजय समझना, परमात्मा के हर आदेश के पालन में ही अपना कल्याण समझना, ये बहुत ऊंची और परिश्रम साध्य बात है। और इतना अगर कोई कर ले तो समझिए ब्रह्म के पास वो पहुंच गया। निश्चित रूप से वो वहां पहुंच ही जाएगा, बहुत शीघ्र पहुंच जाएगा। इसलिए ऋषि ने तो अपनी गूढ़ बातें संक्षिप्त रूप से बता दी थी, लेकिन शिष्य को ऐसा लगा कि जैसे कुछ बताया ही नहीं, और वो फिर से प्रश्न कर बैठे, क्योंकि मैं तो उपनिषद के लिए आया था, आपके पास उपनिषद सुनने के लिए आया था, मेरे लिए उपनिषद बताइए, उस रहस्य को बताइए। तो ऋषि ने कहा, उगता तब उपनिषद, तेरे लिए वो उपनिषद कह दी गई। और कोई सामान्य उपनिषद, सामान्य रहस्य की बात नहीं कही गई। ब्राह्मीम वावते उपनिषद अब्रूम इति, तेरे को मैंने ब्राह्मी उपनिषद का उपदेश किया है, अर्थात परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में तेरे को मैंने बताया है। मैंने वो उपनिषद दी है जो ब्रह्म को प्राप्त करा सकती है। हम भी विभिन्न प्रवचनों में, उपदेशों में जाते हैं, विभिन्न ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, बार बार विचारने के योग्य हैं, आचरण के योग्य हैं, उन्हीं से हमारा कल्याण बहुत दूर तक हो सकता है। लेकिन मन में ज्ञान की लालसा, जिज्ञासा ऐसी बनी रहती है कि और जानना चाहते हैं। एक पुस्तक पूरी हुई तो दूसरी पुस्तक, एक प्रवचन पूरा हुआ तो दूसरा प्रवचन, सुनने की, पढ़ने की, जानने की इच्छा लगातार बनी रहती है, क्योंकि अभी हमने करके देखा नहीं है और तृप्त नहीं हुए हैं। क्या उसे करना चाहिए, उसको उपनिषद की समाप्ति से पूर्व अगले वाक्य में, अगले श्लोक के अंदर पंक्ति में वो बोलते हैं, तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा। उस ब्रह्म विद्या के लिए, उस ब्रह्म उपनिषद के लिए, ब्राह्मी उपनिषद के लिए आधार क्या है, उसकी नींव क्या है। जिस प्रकार से मकान में नींव होती है, ऐसे इस ब्रह्म विद्या की नींव क्या है। जैसे शरीर में पैर होते हैं, उसी के आधार पर हम चलते फिरते हैं, उसी तरह से इस ब्रह्म विद्या का आधार ये तीन चीजें गिनाई, तप, दम और कर्म। तप की महत्ता योग दर्शन में भी व्यास जी ने महत्वपूर्ण ढंग से रखी है, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, जो तपस्वी नहीं है उसको तो योग सिद्ध ही नहीं हो सकता, ये ब्रह्म विद्या सिद्ध ही नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं पूरी सुख सुविधाओं के अंदर रहता हुआ, खूब ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए योग कर लूंगा, लेकिन उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा कि बिना तप के ये जो अनादि काल से चली आ रही वासनाएं हैं, संस्कार हैं, वो छिन्न भिन्न नहीं हो पाते, वो कट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अनुकूलताओं में, सुख सुविधाओं के अंदर ही जी रहा है। तो यहां भी ऋषि ने इस अध्यात्म विद्या के आधार के रूप में तप को लिया। तप का मतलब है द्वंद्वों को सहना, भूख प्यास, हानि लाभ,
मान अपमान, शीत उष्ण, इनको सहन करना प्रत्येक साधक और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो पहला आधार आश्रय प्रतिष्ठा हुआ तप, और दूसरा कहा दम। दम का अर्थ है अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर संयम रखना, आंतरिक इंद्रिय और बाह्य इंद्रियां सभी पे संयम रखना, ये दम का अर्थ है। और बिना दम के भी ये सारी साधना नहीं चल सकती। अगर दम नहीं है, संयम नहीं है, योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो प्रत्याहार नहीं है, तो इस साधना के अंदर व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाएगा, उसको सफलताएं नहीं मिलेंगी, उसकी उन्नति बहुत कम होगी। तो दूसरा आश्रय बताया दम। और इसके साथ साथ तीसरी बात कही कर्म। वेदानुकूल कर्म, अपने आश्रम और वर्ण के अनुरूप कर्म। जिस आश्रम में हम रह रहे हैं, जिस वर्ण को हमने धारण किया है, उसके अनुरूप उचित वेदोक्त शास्त्रोक्त कर्मों को करना, यह भी आवश्यक है। उपासकों में, साधकों में ये विचार प्राय घर कर जाता है कि हमें तो ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और हम तो साधना करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, बाकी के कर्मों का क्या प्रयोजन है। हमको पुण्य का अर्जन नहीं करना है, हमको तो साधना करनी है। ये लौकिक कार्य, ये सांसारिक वर्ण और आश्रम के कार्य, ये तो सकाम व्यक्ति करते हैं, जिनको कि अपना पुण्य संचय करना है और अगले जन्म में या इस जन्म में विविध सुखों को, उपभोगों को, साधनों को प्राप्त करना है। और इस तरह की मान्यता रख करके वो कर्म से विरत हो जाते हैं, अथवा उनको न्यून से न्यून नगण्य प्राय कर देते हैं। यहां इस कर्म को योग विद्या की, ब्रह्म विद्या की, उपनिषद विद्या की प्रतिष्ठा कहना इस बात की तरफ संकेत करता है कि योगी अभ्यासी को भी सदैव अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप कर्म अवश्य करते रहने चाहिए। जो साधना रूपी कर्म है वो तो है ही, वो तो तप और दम के अंदर भी आ गए। यहां उससे अतिरिक्त कर्मों की बात है कि हमको समाज से संबंधित, परिवार परिस्थिति से संबंधित कर्मों को भी अवश्य ही करना चाहिए। तो तस्य तपोदमः कर्म इति प्रतिष्ठा, ये तप, दम और कर्म उस ब्रह्म विद्या के आधार हैं। तो जब शिष्य इस बात को नहीं समझ पाया कि ईश्वर की विजय में ही मेरी विजय है, इसका क्या मतलब है, उसको करने के लिए तीन बातें कह दी, तप, दम और कर्म, इनका आचरण शुरू करो, ये तुम्हारी नींव तैयार करेंगे। और आगे कहा वेदाः सर्वांगानि, और इस उपनिषद विद्या के, ब्रह्म विद्या के सारे अंग क्या हैं, तो कहा वेद उसके अंग हैं। जैसे विभिन्न इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान आदि ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे सारे के सारे अंग, जैसे कि सिर के अंदर विभिन्न अंग अवयव विद्यमान हैं, तो साधना विद्या के अंग हैं ये वेद। वेदों के माध्यम से हम ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करें, ये भी साधना के लिए आवश्यक है। ज्ञान की शुद्धता की तरफ यहाँ ऋषि का संकेत दिया जाना प्रतीत होता है। साधकों में ये भी बहुत प्रचलित हो जाता है कि पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है, हमको तो साधना करनी है, हमको तो अंतःकरण को पवित्र करना है। इन पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके बुद्धि पर बोझ डालना मुक्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है। वो थी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। तो ग्रंथों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, ये निंदित रूप में साधना के क्षेत्र में प्रचलित हो गया और आज भी बहुत लोग मानते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि वेद इस उपनिषद विद्या के सारे अंग हैं। शरीर के रूप में
उपनिषद विद्या की कल्पना की गई, तो आधार पैर तो तप दम और कर्म हुए और वेद हुए उसके सारे अंग। और आगे कहा सत्यम आयतनम, और सत्य इसका धड़ है। शरीर का मध्य भाग जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो मुख्य होता है, वो सत्य है। सत्य इसका घर है। आयतन का अर्थ आश्रय घर भी होता है। यदि मकान के रूप में कल्पना करें तो तप दम और कर्म तो मकान की नींव हुई, और मकान के जो छोटे छोटे अंग हैं, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, ये सारे के सारे वेद हुए, जिनसे कि आवागमन होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रकाश आता है। और सत्य आयतन हुआ उस भवन की दीवार, उस भवन की छत, जो मूल आधार है रहने का, वो है सत्य। और सत्य को बहुत अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में सर्वत्र दिया गया है। कर्मकांड के अंदर, यज्ञों के अंदर अश्वमेध यज्ञ को बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा माना जाता है। महाभारतकार ने कहा कि यदि 1000 अश्वमेध यज्ञों को तुला के एक पलड़े में रख दिया जाए, अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम, और एक तरफ तुला के अंदर, तराजू के अंदर सत्य को रख दिया जाए, तो कहा अश्वमेध सहस्राच सत्यम एकम विशिष्यते। एक भी सत्य दूसरे पलड़े में है, वो 1000 अश्वमेध यज्ञों से भी भारी पड़ता है। आप कल्पना करें, एक अश्वमेध यज्ञ भी व्यक्ति नहीं कर पाता, जिसने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए हों। कितना अधिक पुण्य और कितना अधिक श्रम, साधना, मन की पवित्रता उसकी बनी होगी। उस सब की तुलना में एक सत्य का पालन भी अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात इन बाह्य कर्मों से आंतरिक कर्म, सत्य का पालन इतना महत्वपूर्ण बताया गया। तो ये सत्य इस साधना का आयतन है, आश्रय है, आधार है, मूल आश्रय है, मूल घर है। ये सारी की बातें एक पंक्ति के अंदर ऋषि ने शिष्य को बता दी कि तुम्हारे करने के लिए ये है और ये बहुत है। और ऋषि ने कहा कि जो इस प्रकार से जान लेता है, मान लेता है और प्रयास करता है, इन सबको अपने जीवन में उतार लेता है, उसकी फिर क्या स्थिति होती है। केनोपनिषद के अंतिम वाक्य के अंदर ऋषि कहते हैं, यो वा एताम एवं वेद, जो भी व्यक्ति निश्चय से इसको, यानी इस ब्रह्म विद्या को, एवं वेद, इस प्रकार से जान लेता है, जिस प्रकार से मैंने उपदेश किया, जिस प्रकार से ब्रह्म के बारे में बताया, बिल्कुल इसी तरह से जो जान लेता है, वह अपहत्य पापमानम, अपने पाप को दूर हटा करके, जिसने इसको जाना है वो अपने पाप को हटा ही देगा, पाप उसके हट ही जाएंगे। तो अपहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति, ऐसा व्यक्ति अनंत जे यानी महान स्वर्गलोक में, अर्थात मुक्ति लोक में, मुक्ति धाम में प्रतिष्ठति, अच्छी प्रकार से स्थापित हो जाता है। प्रतिष्ठति, निश्चय ही वहां पर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से जिसने ब्रह्म विद्या को जाना, उपनिषद को जाना, तो दूसरी परिणति आएगी, वो अपने पापों को, अपने दोषों को हटा देगा, उसके पाप और दोष हट जाएंगे। और ऐसा होने पर, दोषों के हटने पर दूसरी परिणति निकलेगी कि वो मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा, अनंत परमात्मा को, उसके आनंद को प्राप्त कर सकेगा। ये केनोपनिषद के ऋषि ने अपना उपदेश इन पंक्तियों के साथ में समाप्त किया। बहुत छोटी सी उपनिषद है, लेकिन ब्रह्म विद्या के सार को संक्षेप से कह जाती है। अलग अलग उपनिषदें अलग अलग ढंग से बात को कहती हैं, विस्तार करती हैं, लेकिन ये छोटी सी उपनिषद भी अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में संकेत देने के लिए पर्याप्त है। ऋषि के वचनों को हम धारण कर सकें, हमारे जीवन में ऋषि का निर्देश उतर सके, हमारा जीवन इसी पथ पर चल सके,
ईश्वर से प्रार्थना करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओ